सबका सामना न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सुनने में आ रहा है कि आप एजाज बेग के बाद से उम्मीदवारी करेंगे इस्लाम पार्टी से, क्या सच है ये बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सच है कि मैं इस कॉरपोरेशन चुनाव में वार्ड नंबर 18 इस वार्ड से बेलबाग, खुशामदपुरा, नया जूना, आज़ाद नगर, इस वार्ड से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। ये बात सच है। एजाज बेग के सामने ही रहोगे या फिर? अभी पार्टी का फैसला वाज़े तौर से कुछ सामने आया नहीं है। एजाज बेग के सामने भी रह सकता हूँ, नहीं भी रह सकता हूँ, मगर पार्टी जैसा भी मुझे ऑर्डर करेगी और पार्टी जैसा भी आदेश देगी इंशाल्लाह उस एतबार से मैं करूँगा। मैंने वार्ड में मुलाकात वगैरह का सिलसिला, जो मेरे साथी है, मेरे रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है। आगाज़ कहाँ से किया? जी मैंने सबसे पहले तो मरहूम छोटे सेठ से मैंने सबसे पहले मुलाकात की थी पिछले दिनों, और उसके ही चंद दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया, उनकी दुआएं दी। और छोटे सेठ से मैंने सबसे पहले 1 महीना 1.5 महीने पहले सबसे पहले उनको मैंने ये बात बताई, और उसके बाद से मैं मुसलसल लोगों से मिल रहा हूँ। एजाज बेग एक मजबूत उम्मीदवार है, 25 से 30 साल का रिकॉर्ड है, तो ऐसे क्या प्रोग्राम, मनसूबाबंदी या लाए अमल लेकर मैदान में उतरोगे? एजाज बेग को आज तक हकीकी चुनौती नहीं मिली है, और उसके सामने आज तक ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं आया है जो संजीदगी से उसके सामने उसका मुकाबला करे। और एजाज बेग साहब आज तक उन्होंने कुछ अपने कोई वोट बैंक से वो चुन कर नहीं आए हैं, बस हालात और मौका आया नहीं उनको, कहना चाहिए शिकस्त का आपका मतलब ऐसा वाक़या आया नहीं है। और लोग जो उनके बारे में ऐसी राय करते हैं कि बहुत मजबूत उम्मीदवार है, मैं उस बात को मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस वार्ड में। ये बात मानी जाए कि इस्लाम पार्टी पहला उम्मीदवार हाफिज कुरान दे रही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है, इसलिए कि आसिफ साहब का मुझे बहुत पहले से हुक्म है कि आपको पार्टी इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 18 से उतारेगी। जब इस वार्ड का नंबर कुछ और था शायद, दोबारा वार्ड नंबर 18 से पार्टी मुझे उतारेगी और मुझे उम्मीदवारी करना है। ये बहुत पहले से मुझे कहना चाहिए मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों की तरफ से आदेश था, तो ये बोला जा सकता है। सियासत में ज़र जन की बहुत बड़ी अहमियत रहती है, आपके पास उसकी तैयारी है? ज़र की तैयारी तो है, जन की कोई ज़रूरत नहीं होती सियासत में, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है मेरे इस वार्ड के वार्ड नंबर 18 के गयूर मुसलमानों और बेदार मुसलमानों से कि वो ज़रूर कहना चाहिए कि आज जो कि मैंने महसूस किया, आज मैं सबसे मुलाकात कर रहा हूँ, वो ज़रूर मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह, और नतीजा इंशाअल्लाह कुछ चौंका देने वाला है। आप जिस मजहबी और मिली अदारों से ताल्लुक़ रखते हो वो भी आपके लिए प्रचार में आएंगे इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं, चूँकि मैं मिली बिरादरान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं महज मिल्लत से फ़ारिग हूँ, और ये जो वार्ड है वार्ड नंबर 18, इसमें हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना हनीफ मिल्ली साहब का मकान है, यहाँ पर मौलाना अब्दुल अहद अज़हरी साहब का मकान है, यहाँ मौलाना हुसैन मिल्ली साहब का मकान है, यहाँ हमारे मरहूम यावर साहब का मकान है। और ये वार्ड यानी कहने इससे मेरे को बहुत पहले से दिल लगाव है, और इस वार्ड के जो हमारे कहना चाहिए मिल्ली बिरादरान हैं और जो मिल्लत से वाबस्ता शख्सियात हैं, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी, मुझे पूरा यकीन है। इसके साथ साथ मैं जमीयत उलमा ज़िला नासिक का सदर हूँ, उलमा किराम में मैं इस मामले में मुतारफ़ हूँ, तो इंशाअल्लाह वो तमाम लोग भी मेरे लिए दुआएं करेंगे और मेरे ताल्लुक़ से नेक ख्वाहिशात रखेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। क्या तारीख रकम करोगे? इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं तारीख़ रकम करने के लिए ही आया हूँ, अल्लाह के भरोसे आया हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी देंगे, मुझे इस बात की कवी उम्मीद है।